अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक के अंदर सूरह नमल के अंदर ये मौजूद है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। सूरह फातिर के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर। मफ़हूम क्या है कि महबूब आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। यहाँ भी है जो कब्रों में पड़े हैं उनको नहीं सुना सकते। इन आयात से दो मौक़िफ़ सामने आते हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि जो फौत हो जाए वो सुन नहीं सकता, जो दुनिया से चला गया है अब वो ना सुन सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना वो बोल सकता है। और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि इन आयात से मुराद हकीकी मौत नहीं है, यानी रूह का निकल जाना वो मुराद नहीं है, बल्कि जिस तरह मुर्दे शरीयत की बात को सुनकर अब उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, जिस तरह कुफ़ार शरीयत की बात को सुनकर कब्रों में पड़े हुए हैं तो अब उससे कोई नफ़ा नहीं उठा सकते, अगरचे कब्रों में चित्तर पड़ रहे हैं लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, पक्की मोहर लग चुकी है। इसी तरह वो काफिर जिनके दिलों पर, जिनके कानों पर, जिनकी आंखों पर मोहरें लग चुकी हैं, वो नफ़ा नहीं उठा सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब जिस तरह मुर्दे नहीं नफ़ा उठा सकते, ऐसा नहीं है सुन नहीं सकते, फरमाया जिस तरह मुर्दे नफ़ा नहीं उठा सकते सुनकर, इसी तरह अब ये काफिर आपकी बातों को सुनकर नफ़ा नहीं उठा सकते। ये मौक़िफ़ है और मैं कहता हूँ कि ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और शरीयत के ऐन मुताबिक है। क्योंकि अगर कोई बंदा यह समझता है कि ये वाला मौक़िफ़ ठीक नहीं है, कहीं कुरान पाक में ऐसा हुआ ही नहीं कि जब अल्लाह ताला किसी को मुर्दा कह रहा है तो आप उससे मुराद लो कि उसका नफ़ा ना उठाना या उसका बेवकूफ़ होना। मेरे प्यारे कुरान पाक में मौजूद है, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, इनकी आंखें थीं, इनके कान थे, इनकी ज़ुबानें थीं, लेकिन रब ताला ने इरशाद फरमाया सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। इनको बहरा भी कहा, इनको गूंगा भी कहा, इनको अंधा भी कहा। तो आंखें होने के बावजूद वो अंधे थे, कान होने के बावजूद वो बहरे थे, जुबान होने के बावजूद वो गूंगे कहलाए। इसी तरह ये जो मुर्दा कहा गया है, मुर्दे सुनते जरूर हैं, इस पे मैं अभी अर्ज करता हूं, मुर्दे सुनते जरूर हैं लेकिन मुर्दे बात को सुनकर नफा नहीं उठा सकते। जिस तरह की बुखारी शरीफ में रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को कुएं में फेंक कर उनको मुखातब किया। तो जिस तरह वो अब नफा नहीं उठा सकते थे, उनको पता चल चुका था कि अंजाम क्या है, लेकिन वो नफा कोई नहीं उठा सकते थे, फायदा कोई नहीं उठा सकते थे। इसी तरह काफिरों को मुर्दों से तशबीह दी गई कि महबूब जो मोमिनीन हैं वो जिंदा है और जो काफिर हैं वो मुर्दों की तरह हैं। जिस तरह मुर्दे नफा नहीं उठा सकते आपकी बातों सुनकर, इसी तरह ये काफिर भी आपकी बातों को सुनकर नफा नहीं उठा सकते। ये मेरा मौक़िफ़ है, इस पे मैं दलाइल अभी अर्ज करता हूं। क्योंकि अगर यह समझ लिया जाए कि इनसे मुराद वो मुर्दे हैं कि जिनकी रूह निकल जाती है, कि वो सुनते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं, वो देखते नहीं हैं, तो फिर बहुत सारी अहादीस और बहुत सारी कुरान पाक की आयात का इनकार लाजिम आएगा। और अगर ये मान लिया जाए कि इन आयात में, ये 3 आयतें जो मैंने आपको अर्ज की हैं, इन 3 आयात के अंदर अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि आप महबूब मुर्दों को नहीं सुना सकते, एक बात तो यह है कि अल्लाह ताला की अता के बगैर नहीं सुना सकते। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह ताला की अता से आप सुना तो सकते हैं मगर ये उसको सुनकर नफा नहीं उठा सकते, क्योंकि पक्की हो चुकी बात, मोहर लग चुकी। जिस तरह बंदे की रूह निकल जाती है तो अब वो नमाज पढ़ के फायदा नहीं उठा सकता, वो रोजे रख के फायदा नहीं उठा सकता, शरीयत के अहकामात को मान कर फायदा नहीं उठा सकता। जो उसने किया है उसी को भुगतना है। काफिर हैं तो वो मर चुके हैं, अब वो चित्तर भी खा रहे हैं लेकिन वो जिंदा होके अब ईमान नहीं ला सकते, या उस वक्त वो मान रहे हो तो उनका ईमान उनको कोई फायदा नहीं देता। इसी तरह वो काफिर जो मुर्दों की तरह हो चुके हैं, जिस तरह आंखें होने के बावजूद वो अंधे हैं, कान होने के बावजूद वो बहरे हैं, जुबान होने के बावजूद वो गूंगे हैं, इसी तरह सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होने के बावजूद वो मुर्दे हैं। तो यहां मुर्दे से मुराद वो नहीं है कि जिनकी रूह निकल जाए और हम उनको दफीन करके आते हैं। ठीक है, अब मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक दलाइल क्या हैं? मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक दलाइल ये हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सूरह बकरा की आयत नंबर 260 है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाला अवलम तुअमिन क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला करीम तू मुझे दिखा, तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है?
रब ताला ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम आपको मुझ पर यकीन नहीं है। अर्ज़ की मौला करीम यकीन तो है लेकिन इत्मीनान क़ल्बी चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, रब ताला ने इरशाद फरमाया, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे ले ले, फिर उनको ज़बह कर दे, उनका कीमा बना दे, फ़सुरहुन्ना इलैक, मानूस कर ले अपने साथ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, फिर उनके 4 हिस्से कर दे या 6 हिस्से कर दे, उनको उठा के पहाड़ों पर रख दे। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, पहाड़ों पर रख दे। कीमे हो गए, मर गए ना वो जानवर खत्म हो गए, फिर इनको पहाड़ों पर रख। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुम्मा दुअहुन्ना यातीनका साया, अब इनको पुकार। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दा परिंदों को पुकारा। मैं इस तरफ आज नहीं जा रहा कि मुर्दों को पुकारना शिरक है कि नहीं, ये तो कन्फर्म होगा कि मुर्दों को पुकारना शिरक नहीं है, क्योंकि मुर्दों को पुकारना अगर शिरक होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी भी ना पुकारते। उन्होंने मुर्दों को पुकारा इत्मीनान क़ल्बी के लिए। रब ताला से पूछा मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने आपके सामने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरह जिस तरह गधा जिंदा किया उस तरह जिंदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहिम अगर तेरे दिल को इत्मीनान क़ल्बी चाहिए, तेरे दिल को इत्मीनान चाहिए, तो तू इन मुर्दा परिंदों को पुकार। तो मुर्दों को पुकारना इत्मीनान क़ल्बी के लिए ये रब ताला ने बताया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दा परिंदों को पुकारा और फिर कमाल क्या हुआ, यातीनका साया, वो दौड़े चले आए। अब ये मुर्दे परिंदे जो थे इनकी गर्दनें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास थी। तफसीर इब्न कसीर के अंदर यह लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोर को पुकारा तो मोर का कीमा उड़कर आया। आपने गर्दन जो है थी वो दूसरे 3 जानवरों की सामने, लेकिन कीमा उसके साथ नहीं जुड़ा। फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, नहीं जुड़ा। जब उसी मोर की गर्दन सामने की तो कीमा उसके साथ जुड़ गया। मैं पूछना यह चाहता हूं, तफसीर इब्न कसीर के हवाले से आप लोग गौर कर लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दा परिंदों को पुकारा। कमाल यह है कि मुर्दा परिंदों ने बगैर कानों के सुना, मुर्दों ने सुना और मुर्दे उड़ के आए। मुर्दों का आना जाना अल्लाह ताला की इजाजत हो तो सब कुछ हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ परिंदे उड़ के आए, बगैर परों के उड़ के आए, बगैर कानों के उन्होंने सुना और बगैर आंखों के उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ढूंढा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। क्या फतवा देंगे आप कुरान पाक की इस आयत करीमा पर? हम अपनी माँ के पेट में 120 दिन से पहले मुर्दा होते हैं, बाप की पुश्त में हम मुर्दा होते हैं। ये कुरान कह रहा है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। इस आयत के तहत आप पढ़ लें कि माँ के पेट में आने से पहले बंदा हालत मौत में होता है, तो हम मुर्दा थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरतुल हज में है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा तमीर किया तो इस घर के हज के लिए, इस घर के तवाफ के लिए, इस घर की ज़ियारत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा। व अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों के अंदर ऐलान किया कि आओ भाई इस घर के हज के लिए, इस घर की ज़ियारत के लिए आओ। तो आप जितनी मर्जी तफसीर पढ़ ली, सब के अंदर यह लिखा है कि जो बाप की पुश्त में थे, जो माओ के रहमों में थे, कयामत तक जो पैदा होने वाले थे, सब ने उस आवाज को सुना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको पुकारा, शिरक हुआ। सुना कैसे भाई? हालत मौत में कैसे कोई सुन सकता है? मैयत तो हम कब्र में दफना के आते हैं तो वो अच्छी भली होती है, ठीक है, उस वक्त हम सोचते हैं कि वो नहीं सुन सकता, वो नहीं बोल सकता, वो नहीं कुछ कर सकता, जबकि कुरान तो कह रहा है अभी हमारा वजूद ही नहीं था, हमारे कान अभी बने ही नहीं थे, हमारी जुबान अभी बनी नहीं थी, बाप की पुश्त में थे, तो उस वक्त भी हमने सुना और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा किससे? बोले भी, बगैर जुबान के बोले, बगैर कान के सुना। तो ये अल्लाह ताला ने ताकत अता की होती है। हालत मौत में मुर्दों ने सुना, फिर अल्लाह ताला ने जब जिंदगी दी तो फिर हज कर रहे हैं सारे। तो मेरे प्यारे, अगर ये अकीदा रख लिया जाए कि मुर्दे सुन ही नहीं सकते तो इस आयत का क्या करेंगे? और फिर आप बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, वो मेरी जुबानी नहीं, हजरत साहब की जुबानी सुनिए। फरिश्ते उससे तो चौथा सवाल फिर करते हैं, जब वो कहता है ना मुझे कुछ पता नहीं, तो वो फिर कहता है कि मैं तो वही कहता था जो लोग कहते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं ला दरईता वला तलईता, क्या तूने खुद इदराक करने की कोशिश नहीं की, खुद पढ़ने की कोशिश नहीं किया? कोई ऐसा शख्स तुझे बता देता अगर तू पढ़ना नहीं जानता था। तो फरिश्ते फिर उसे गुर्ज मारते हैं और जमीनों आसमान की हर मखलूक उसकी आवाज सुनती है, सवाए जिन्नो इंस के, अगर ये सुन ले तो बेहोश हो जाए। और हकीकत बात है कि आप इतने बड़े बड़े जो बुजुर्ग दफना के आते हैं ना, इनके गुर्ज की आवाज अगर आपको आए ना तो रहमतुल्लाह लेकर ना छोड़ दो। ये शुक्र अल्लाह ने पर्दा रखा है, बाहर आवाज नहीं आती है। तो यहां पे रूह वाला मामला है। इसमें 2 चीजें, एक तो मैं बाद में अर्ज करता हूं। पहली यह है कि इंजीनियर साहब ने यह तस्लीम कर लिया है कि मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे बोलते हैं,
बल्कि बुखारी शरीफ की एक और रिवायत में आप अर्ज कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दे को दफन करके आते हो, हम इस जमीन पे दफन करते हैं, जहन्नम 7 जमीन के नीचे है और जन्नत 7 आसमान के ऊपर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत को गुनाहगार हो तो दिन में 2 मरतबा जहन्नम वाला ठिकाना दिखाया जाता है, और अगर नेक हो तो जन्नत वाला ठिकाना दिन में 2 मरतबा दिखाया जाता है। अब मुझे ये बताएं, कई हजार लाख किलोमीटर, लाखों किलोमीटर नीचे जहन्नम है और करोड़ों किलोमीटर ऊपर जन्नत है, और फिर जमीनें हैं, फिर आसमान हैं, आसमानों की छतें हैं, इतना लंबा चौड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाहगार है तो निगाह इतनी तेज हो जाती है कि ज़ेरे ज़मीन भी देखती है, और अगर नेक है तो निगाह इतनी तेज हो जाती है कि वो 7 आसमान के पार भी देखती है। कौन कहता मुर्दे नहीं देखते भाई? ये तो बुखारी शरीफ की रिवायत है। कौन कहता मुर्दे बोलते नहीं? वो आपने समात कर लिया, बोलते हैं। नेक कहते हैं कद्दिमूनी कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, और गुनाहगार कहते हैं कहां लेके जा रहे हो? ये समझना कि मुर्दे सुनते ही नहीं है। भाई कौन कहता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु लयस्मउ क़रआनिहिम, तुम्हारे कदमों की चाप भी सुनता है मुर्दा। हम जिंदगी में हम बैठे हैं, ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर हम बैठे हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर दीवार की आवाज को नहीं सुन सकते। ये हम सुनते हैं कविंदी कबर गाफला वे दुनिया कड़ी दी कड़ी, कभी किसी ने आवाज सुनी है? हमें आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब बंदा कब्र में पहुंचता है तो कब्र में, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, कब्र में कब्र की मिट्टी हमें मुखातब करती है कि दुनिया में जितने मुझ पर चलते थे सबसे बुरा मुझे तू लगता था, दुनिया में जितने मुझ पर चलते थे सबसे अच्छा मुझे तू लगता था। दोनों तरह मुखातब करके कहती, नेक को अच्छा कहती है, बुरे को बुरा कहती, तो बंदा उसकी आवाज भी सुनता है। हम जिंदगी के अंदर हमारी कानों की समात इतनी नहीं है कि हमारे साथ खड़े फरिश्ते आमीन कहते हैं वलद्दालिन के बाद, और वो आमीन कहते हैं, हमें आवाज सुनाई नहीं देती। किरामन कातिबीन हमारे साथ रह के तो बातें करते हैं, हमें आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन मरने के बाद, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जब वो पूछेंगे मा इल्मु का बिहाज़र रजुल, तो हमारी कुव्वत समात इतनी बढ़ चुकी होगी कि हम उनकी आवाज भी सुनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के मुर्दे सुन नहीं सकते और मुर्दे बोल नहीं सकते, मुर्दे देख नहीं सकते, मुर्दे आ जा नहीं सकते, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अगर आप इन 3 आयत को लेकर जो मैंने पहले अर्ज की, उनको लेकर अगर आप ये समझ बैठे हैं कि मुर्दे सुनते नहीं है, मुर्दे देखते नहीं है, मुर्दे बोलते नहीं है, तो मेरे प्यारे जितनी मैंने आयतें अर्ज की इनका क्या बनेगा? इनके बारे में क्या कहेंगे आप? जबकि तस्लीम तो कर चुके हैं, इंजीनियर सब तस्लीम कर चुके हैं। और वो दूसरी बात जो मैं अर्ज करने लगा था वो ये थी, कहते हैं कि बाबों को पता ही नहीं, बाबों को तुम सुन लो तो ये। तो मैं पूछना चाहता हूं इंजीनियर साहब से, आपको कैसे पता कि बाबों की आवाजें आ रही? आप तो कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह को जो किसी के गुनाह धुलते हुए नजर आए थे, उस पर आपको बड़ी परेशानी हो गई थी कि अल्लाह सत्तारुल उयूब है, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह को दिखाएगा गुनाह धुल रहे हैं, वो तो ऐब जाहिर ही नहीं करता। वो अलग बात है कि ऐब जाहिर हो जाते हैं, लेकिन आपके ख्याल में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह से दुश्मनी आपकी इतनी ज्यादा है कि आपने कहा उनको कैसे कोई दिखा सकता है? तो आपको अल्लाह ताला ने दिखाया कि ये बाबे जो हैं उनको कब्र में गुर्ज पड़ रहे हैं? अल्लाह ताला ने दिखाया आपको? अगर तो दिखाया है तो आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ज्यादा बड़े हो गए, या आप अल्लाह ताला के इतने करीब हो गए, सत्तारुल उयूब आपके सामने पर्दे खोल रहा है। और अगर नहीं दिखाया तो आप कज़्ज़ाब हैं, झूठ बोल रहे हैं आप अल्लाह ताला के प्यारों पे, अल्लाह ताला के वलियों पे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपने किसी को डिफाइन नहीं किया ना, किसी को मुतय्यन नहीं किया कि फलां 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 जो बाबे हैं उनका ये मसला है। आपने तो सारों को रखा है ना, तो सारों के अंदर इमाम ज़हबी भी आ जाएंगे, इमाम बुखारी भी आ जाएंगे, इमाम मुस्लिम भी आ जाएंगे। या तो आप निकालो ना, साइड पे करोगे 4 5 10 जो हैं इनके मामलात ये नहीं है, बाकी सबके यही मामलात हैं। वगरना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी से यह बात साबित है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। तो मैं आपके सामने भी गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी फरमाएं, आपसे ये गुजारिश है कि आप ठंडे रहा करें। आप वलियों की बुग़्ज़ के अंदर, आप वलियों के बोझ के अंदर इस हद तक गुजर गए, इस हद तक गुजर गए कि आपको होश ही नहीं रहता कि आप किस किस के बारे में क्या कह रहे हैं। आपका वो हाल है कि आप गोली चला रहे हैं, आपका वो हाल है कि आप फतवा लगा रहे हैं, आपके घर के भी मुशरिक हुए चले जा रहे हैं,
आपके फॉलोअर्स भी मुशरिक हुए चले जा रहे हैं, आप जिनकी हदीसें बयान कर रहे हैं वो भी मुशरिक होते चले जा रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह से साबित करें ना ये बात कि मुर्दे सुनते देखते बोलते हैं कि नहीं है। कुरान पाक से ये बात साबित करें। सूरह फातिर के अंदर जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, और जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है सुना सकता है। तो क्या इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जिंदों को अल्लाह सुना सकता है? ना, अल्लाह ताला जिंदों को भी सुना सकता है, अल्लाह ताला मुर्दों को भी सुना सकता है। ये रब ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जो कब्रों में पड़े हैं आप उनको नहीं सुना सकते। इससे मुराद ये है कि जो कब्रों में पड़े हैं उनको आपका सुनना या सुनाना फायदा नहीं दे रहा। अब वो कलिमा नहीं पढ़ सकते, अब वो शरीयत पर अमल नहीं कर सकते। ऐसे ही जिनके दिलों पर मोहरें लग चुकी हैं महबूब, इनको भी आपका सुनाना कोई फायदा नहीं देगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर मुझे बताएं कि बदर के कुएं में गिरे हुओं को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मुखातब कर रहे थे। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए और हमें सच्चा और सुच्चा अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। बाबों को बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन से बाबे हैं जिनको गुर्ज पढ़ रहे हैं, और आपको अपने बारे में यकीन है कि आपको गुर्ज नहीं पढ़ने। हो सकता है आपको भी गुर्ज पढ़ें और आपके फॉलोअर्स को पता भी ना हो। मुमकिन है आपके फॉलोअर्स में से कोई मर गया हो और उसको भी गुर्ज पढ़ रहे हो, तो कन्फर्म तो आप किसी के बारे में कह ही नहीं सकते ना। आप बाबों के ऊपर लगे हुए हैं, मुहद्दिसीन को भी आपने दरमियान में शामिल किया हुआ, अल्लाह ताला के जितने प्यारे हैं सबको आपने शामिल किया हुआ, तो आपके नजदीक सारे ही गुर्ज खा रहे हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। गुर्ज हो सकता है आपको पड़े कि आप इतने बदतमीज हैं। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।